रांची के आजसू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आम आदमी पार्टी के रांची महानगर अध्यक्ष रहे सत्येंद्र सिंह ने आजसू का दामन थाम लिया। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सत्येंद्र सिंह समेत सभी को सदस्यता दिलाई। मौके पर उन्होंने कहा, लगातार पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम आने वाले दिनों में यहाँ अपनी सरकार बनाएंगे। सुदेश बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनय भूषण जी, अच्छा, हम आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि सत्येंद्र जी को माला और पट्टा देकर उनका पार्टी में। विनय भूषण जी, आप केंद्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से माला और पट्टा देकर पार्टी में। सत्येंद्र कुमार साहब जी, अशोक पांडे जी, मंडल प्रभारी आप उनका केंद्रीय अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। फूल और पट्टा देखें। विनोद जी, विनोद जी चाहेगा हो कि वो भी आएंगे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी उनको माला पट्टा देंगे, पार्टी में स्वागत करेंगे। मित्रेश मित्रेश सिंह जी, आशुतोष आशुतोष जी, आप यहाँ पे आए। इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय सचिव जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इस कार्यक्रम के संचालक हमारे रांची जिला के जिलाध्यक्ष, एकमात्र महिला नेत्री जिला की अध्यक्ष यहाँ बैठी हुई है, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंच के जनरल सेक्रेटरी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे मंच के रांची जिला अध्यक्ष जी का स्वागत, अली जी का स्वागत है। और प्रेस मीडिया के सारे मित्रों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज छुट्टी का दिन है और इस दिन का उपयोग करते हुए स्वतंत्र भाई ने राज्य को और राज्य की राजनीति को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। राज्य में लंबे समय से सक्रिय राजनीति में जुड़े हुए हैं, राजनीति की बेसिक परिभाषा को बहुत नजदीक से देखा है और एक पार्टी जो जायज राजनीति में बहुत दिनों के बाद एक अंतर पैदा करने की कोशिश की थी, उनके साथ जुड़े। लेकिन झारखंड परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के इस माटी में जिस अनुकूल प्रभावी रूप से काम करना या दिशा निर्देश होना चाहिए था, वो नेतृत्व से संभव नहीं हुआ। जो बातें हमारी इनसे हुई, सत्येंद्र जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन संक्षिप्त रूप से कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके बारे में जानने का मौका मिला। बट संघर्षशील है, समाज के अंदर कुछ करना चाहते हैं, ये इच्छा शक्ति है। तो मैं इच्छा शक्ति को सबसे पहले सलाम करता हूँ, क्योंकि आज के दिन में राजनीति में इच्छा शक्ति का आना एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि जिनमें इच्छा शक्ति ना होगा, वो फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते हैं, वो भविष्य का प्लान नहीं कर सकते हैं। राज्य को देखने का दृष्टि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य को कैसा देखना चाहते हैं, या अपने प्रदेश के जीत और हार में आपको फर्क पड़ता है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। कि प्रदेश की अच्छाइयों पर आपको गर्व होने का मौका, और प्रदेश के खिलाफत कोई बातें जा रही है तो उसे दुखी होने का। अगर ये आप में संजीदा है, इन विषयों को लेकर आप में दर्द है या फिर उल्लास है, दोनों ही मौके में अगर आप अपने आप को संतुलित रखे हैं
तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की राजनीति के समझ है या उसके नजदीक आप हैं, और मैं समझता हूं कि इनकी पूरी टीम उसी आसपास की है और यह समझ है कि आने वाले समय में जो वर्तमान हालात हैं इससे दुखी हैं। राज्य सरकार ने दुखी किया है, समाज के हर वर्ग को दुखी किया है, राज्य की तरक्की के पथ को अवरुद्ध किया है। अब इससे ऊपर उठकर फिर से वही अविराम गति से प्रदेश को आगे ले जाना होगा। प्रदेश की अच्छाइयों पर जोर देना पड़ेगा और प्रदेश के भविष्य का निर्माण अपने साथ मिलकर हम लोग सब करेंगे। यही हमारा दायित्व है और इस प्लेटफॉर्म का प्रत्येक दिन ये चीजें आगे बढ़ रही है, कारवां आगे बढ़ रहा है, शहर के अंदर भी हलचल बढ़ा है, लोगों का झुकाव संगठन की ओर बढ़ा है, हर लोग जुड़ना चाहते हैं। हमारी कोशिश रही है कि हमेशा हर लोगों को थोड़ा समय दें और उनके विचारों का आदान प्रदान अपने साथ कर पाएं, ताकि हम सब मिलकर एक संयुक्त विचार से राज्य को आगे ले जाएं। ये राज्य की और राज्य का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जो इस राज्य के बारे में कल्पना करते हैं, हम कामना करते हैं, बस इसकी जरूरत है, एक लीडरशिप की जरूरत है, एक अगुवा की जरूरत है जो चीजों को समेट कर आगे ले जा सके। आइए, आपकी भावना का आजसू पार्टी आदर करती है, मैं सम्मान करता हूं और इसी भावना को आगे लेकर हम लोग चलेंगे और इस राज्य को इसकी मुकाम पर स्थापित करेंगे। पुनः आप सभी को अपना बहुमूल्य योगदान पार्टी और पार्टी के विचारों को देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि शहर में आपके आ जाने से आपके जो उम्मीदें हैं या आपका जो कार्यक्षेत्र है वहां पार्टी को गति मिलेगी, राज्य आगे जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने पार्टी का और सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। अधिकारी और इनके कई सहयोगियों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। उम्मीद करता हूं कि इनके आने से पार्टी के में ताकत और पार्टी में इजाफा होगा। इनकी गतिविधि से पार्टी के और यहाँ के लोगों को में समन्वय बनाने में, इस राज्य की तरक्की के पथ में राजनीतिक एक लीडरशिप और एक गैप को पूरा करने में सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हम सबकी मंशा बड़ा स्पष्ट है कि राज्य को आने वाले समय में लोगों का एक नया जनादेश, नया जनमत लेके राज्य को इसके वाजिब जगह पर स्थापित करना, ये जिसकी तैयारी हम सब लगातार वर्षों से कर रहे हैं और उसी में एक नई ताकत के रूप में ये आज संगठन में आए हैं। मैं इनका पार्टी के अंदर में स्वागत करता हूं, इनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हैं। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है। आप भी एनडीए खेमे के हैं, तो गिरिडीह सीट पर लगातार आजसू का ही सीट रहेगा या फिर कुछ रहा है, तो आप कब तक बड़ा निश्चित रहिए। मैंने पहले भी बोला कि 14 के 14 लोकसभा ये एनडीए का टारगेट है। कैंडिडेट 11 आ चुके हैं, 3 कैंडिडेट भी शेष है, वो भी आ जाएंगे और हम पहले से एडवांस हमारी तैयारी, चुनाव तिथि से पहले की तैयारी हमारी प्रारंभ हो जाएगी। हम लोग ने लोकसभा स्तर पर, अगर पार्टी की हमारी बात करेंगे तो लोकसभा स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। गिरिडीह में हम लोग हजारीबाग, रांची या सभी लोकसभा पर, पूरे राज्य के लोकसभाओं पर हम लोग का काम पार्टी का अपना चल रहा है तैयारी को लेकर, ताकि एनडीए की जीत हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जहां तक हमारे पार्टी के चुनाव लड़ने का है, उसकी चुनाव जहां हम लड़ेंगे, जहां से मेरे कैंडिडेट होंगे, लगभग ये तय है, आप जानते हैं। लेकिन इसका भी विधिवत घोषणा हमारा 1-2 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट का भी और चुनाव क्षेत्र का भी घोषणा हो जाएगा। यानी एक ही सीट मिला है सुदेश जी, चेहरा वही रहेंगे, चेहरा वही रहेंगे, सीट है कि दुखी नहीं? हाँ, दुखी है जी, चेहरा मैं कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा कि मेरे पत्रकार भाई दुखी हैं। सीट बाकी अब तक लेट हो रहा है, गठबंधन में सब कुछ सही तो है ना? सब चीज सही है, सही दिशा में जा रहा है, सब चीज सही है और सब पूर्व में किए गए जो हमारे बातचीत का हिस्सा है। जैसे ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, कई चेहरों को रिपीट किया गया है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती। उसके लिए अलग से चैम्बर में आएंगे हम लोग, जब इसका चर्चा शुरू होगा। अभी तो दूल्हा कौन होगा इसकी तैयारी चल रही है, पहले ये हो जाए, उसके बाद दूल्हा सज रहा है कि नहीं, दूल्हा सुटेबल है कि नहीं, ये चर्चाएं होंगी, बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में अभी बहुत समय है। एक एडवांस जीत यही है कि पार्टी ने तय कर लिया 100 करीब 250 कैंडिडेट की, 105 200 आसपास के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। सब चीज तैयारी, पूर्व तैयारी है। जो 200 है उसमें भी तो ओबीसी को उतनी जगह नहीं मिली जितनी ये करेंगे, अभी आ जाने दो, पूरी लिस्ट आ जाएगी। जब सभी क्षेत्रों में खड़े हो जाएंगे, फिर आप उसमें एसटी, एसटी, ओबीसी सबको देखेंगे हम लोग। 49% का तो सवर्णों को अभी देखेंगे उन चीजों को। अभी पूरा देश भर में इन चीजों का आकलन करने वाले आप भी हैं, आप करेंगे आकलन कि प्रतिनिधित्व कैसे आता है। जो मुखिया है वो बैकवर्ड है। चलो सत्येंद्र जी, ये आंसू में ज्वाइन किए हैं आप,
आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा? आम आदमी पार्टी को छोड़ने का रीजन था, मेरा आम आदमी पार्टी को हम लोग 2 साल बहुत मेहनत करके खड़ा किए थे, और जिस मुकाम के लिए, जिस सोच के विचार के हम लोग आम आदमी को यहाँ डेवलप कर रहे थे, हमारा केंद्रीय टीम से बार बार बात होती थी। बीच में हमारे केजरीवाल साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई तो बोले कि देखते हैं झारखंड के प्रति देखते हैं। उनका जो रुझान था वो देखते हैं वाला स्टेप था। तो हमने दिल्ली इसके पहले उनसे संपर्क किया तो बोले लोकसभा की कोई चर्चा नहीं है, लोकसभा हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम ले आगे 24 का विधानसभा, तो बोले 24 का विधानसभा भी चांस कम है, आगे 29 में सोचेंगे। तो हम झारखंड के विकास के लिए पार्टी कर रहे हैं, हम झारखंड के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए कर रहे हैं, यहाँ के गति देने का काम कर रहे हैं। तो हमको समझ में आया कि टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम प्लेटफार्म देखे कि अभी आज के डेट में सबसे जुझारू और झारखंड के लिए कोई प्रगतिशील व्यक्ति दिखा, तो हमको सुदेश जी से अच्छा कोई प्लेटफार्म नहीं दिखा। और सुदेश जी के नेतृत्व में काम करने का जो हमको अनुभव पहले भी थे, इनके कामों का हमको अनुभव था, और इनका जो जोश है, जो जज्बा है, जो झारखंड को जिस मुकाम पर ले जाने का जो सोच है, उस सोच के चलते मैं इनके साथ जुड़ने का संकल्प लिया और बोला हम लोग फिर मिलकर, हम लोग यंग हैं, फिर मिलकर झारखंड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का अगर क्षमता है तो सुदेश जी के नेतृत्व में, इसलिए हमने सुदेश जी के पार्टी का चयन किया और आज से ज्वाइन का आज मन बनाकर आज परिवार में शामिल। थैंक यू।